हाँ तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे क्लास 6 के हिंदी विषय के बारे में, जो मतलब आपका आगे होने वाला है। तो देखो बच्चों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कौन मतलब छोटी सी चिड़िया को प्यार है, किससे प्यार है? तो बच्चों, नदी से प्यार है। तो ऑप्शन नंबर जो ब है, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है, कॉर्निस पर चिड़िया के कितने अंडे थे? तो बच्चों, ऑप्शन नंबर जो ब दे रखा है 3, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर जो तीसरा क्वेश्चन है, साथी हाथ बढ़ाना गीत के रचयिता मतलब कौन है? तो बच्चों, ये जो दे रखा है ना, साहिर लुधियानवी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो चौथा क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी थी? तो भवानी थी बच्चों। ऑप्शन नंबर जो ब दे रखा है, ये एकदम राइट है। ठीक है। फिर जो पांचवा क्वेश्चन है, ये देखो बच्चों क्या कह रहे हैं। सीताजी के मन में किसके प्रति स्नेह उमड़ पड़ा? तो बच्चों, ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है, राम के प्रति, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आगे है बच्चों, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। ठीक है। तो ये सारे आपके मतलब पाठ्य पुस्तकें हैं, तो इनमें से आप करना, ये इजी भी है, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट 11वां क्वेश्चन। लेखिका कृष्णा सोभवती का बचपन कहाँ पर बीता? तो बच्चों, इसका बचपन मतलब ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के गुजरात शहर में मतलब बीता था। ठीक है। फिर जो 12वां क्वेश्चन है, चिड़िया के अंडे कब गंदे हो जाते हैं? तो बच्चों, इसका राइट आंसर ये है कि चिड़िया के अंडों को जब कोई छू लेता है ना, उसको कोई हाथ लगा लेता है, तो वो अंडे उस समय मतलब गंदे हो जाते हैं। ठीक है। फिर जो 13वां क्वेश्चन है, मास्टर जी ने ऐसे ऐसे को क्या बताया है? तो इसका रीजन बच्चों, मास्टर जी ने ये बताया था कि मतलब स्कूल से छुट्टी पाने का बहाने के कारण उसका स्कूल का काम पूरा न होना, उसको मतलब मास्टर जी ने ऐसे ऐसे बताया था। ठीक है। तो ये एक बीमारी थी उसको। फिर जो 14वां क्वेश्चन है, ये देखो क्या कह रहा है। यह धरती कितने वर्ष पुरानी है? तो बच्चों, यह धरती बहुत मतलब वर्षों पुरानी है, अरबों पुरानी है। ठीक है ना। फिर जो आगे वाले क्वेश्चन है, ये 15वां देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि वास्तविक लोकगीत कहाँ गाए जाते हैं? तो देखो बच्चों, वास्तविक लोकगीत भारत के गांवों या फिर देहातों में मतलब गाए जाते हैं। ठीक है। फिर जो 16वां क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम में गांधी जी क्या क्या काम करते थे? तो देखो, वो मतलब चरखा भी चलाया करते थे, गेहूं भी साफ किया करते थे, बर्तनों को धोया भी करते थे, सब्जियों को साफ किया करते थे, आटा पीसा करते थे, ये सारे काम करते थे। ठीक है। फिर जो 17वां क्वेश्चन है, ये देखो क्या कह रहा है। राम ने थकी हुई सीता की सहायता की, कैसे की? ठीक है ना। तो मतलब उन्होंने क्या करा बच्चों, उन्होंने ये किया था कि उनके पैर से कांटे निकालने का मतलब नाटक किया, और फिर वो खुद भी वहीं बैठ गए ताकि सीता भी मतलब कुछ समय के लिए आराम कर सके। ठीक है। फिर जो 18वां क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपको ऑपोजिट बताने हैं विलोम। तो अच्छा का क्या होता है? बुरा। ठीक है। आशा का निराशा, स्वाधीन का पराधीन। ठीक है। ये इसके आंसर हो जाएंगे। फिर जो 19वां क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपको दो दो पर्यायवाची बताने हैं। तो आंख को अपन नयन भी बोल सकते हैं, नेत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है, चक्षु भी बोलते हैं। फूल का क्या हो जाएगा? एक तो पुष्प हो जाएगा, एक सुमन हो जाएगा। ठीक है। फिर माता का माँ हो जाएगा, जननी हो जाएगा। तो इनको याद कर लेना बच्चों। फिर जो 20वां क्वेश्चन है, इसमें आपको वन वर्ड पूछे हैं, एकल शब्द। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक बोलते हैं। ठीक है। फिर जो पढ़ा लिखा न हो वो क्या होता है? अनपढ़ या फिर निरक्षर कह दो, एक ही बात है। ठीक है। फिर 100 वर्षों की अवधि को अपन शताब्दी कहते हैं बच्चों। ठीक है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर जो 21वां सवाल है बच्चों, उसमें क्या पूछा है आपसे? संज्ञा की परिभाषा पूछी है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को अपन संज्ञा कहते हैं। अब उसके प्रकारों के नाम बताने हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। फिर जो 22वां क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपको पद्यांश के सह प्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है। तो दो दे रखे हैं, अथवा वाला भी कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो। ठीक है। फिर जो 23वां क्वेश्चन है, उसमें आपसे क्या पूछा है? मतलब अति आवश्यक कार्य होने के कारण 3 दिन के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है अवकाश के लिए। फिर जो 24वां क्वेश्चन है, किसी एक पर आपको निबंध लिखना है, हमारा विद्यालय, मेरे प्रिय शिक्षक, होली या फिर दशहरा। तो तीनों में से किसी, चारों में से किसी एक पर लिखना है। ठीक है। तो बच्चों, इस पेपर की आप तैयारी जरूर करें, इससे आपको जरूर हेल्प मिलेगी। अब अपन आगे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।